भाई आज मैं आपको ना श्याम बाबा का गजब का चमत्कार सुनाऊंगा। गजब का चमत्कार। और ये चमत्कार सिर्फ इस कहानी का नहीं है। इस कहानी में जो चमत्कार हुआ है, अगर इसको आप पूरा का पूरा सुन लोगे तो ये चमत्कार आपकी जिंदगी में भी हो जाएगा। इतना गजब का चमत्कार है कि ये कहानी लाखों की जिंदगी बचा सकती है। इतना दम रखती है ये कहानी अपने आप में। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जो मैं इस कहानी में आगे आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना भाई, पूरा देख लेना। आप इस मुसीबत से बाहर आ जाओगे। बहुत गजब का चमत्कार हुआ है बाबा का। दो भाई हैं। बड़े भाई का नाम है आलोक और छोटे भाई का नाम है हर्षित। दोनों भाई में बड़ा ही प्यार, बड़ा गजब का प्यार। जहां भी जाते हैं संग जाते हैं। जो भी देखता है यही कहता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है भाई साहब। जो भी काम करेंगे साथ में करेंगे। कहने को 3-4 साल का फर्क है दोनों की उम्र में, लेकिन जो छोटे के दोस्त हैं वो बड़े के भी दोस्त हैं और जो बड़े के दोस्त हैं वो छोटे के भी दोस्त हैं। इतना प्यार दोनों भाइयों में, बहुत प्रेम से रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। बड़ा भाई नौकरी करता था, लेकिन किसी कारणवश उसकी नौकरी छूट गई। अब जब नौकरी छूटी तो बेरोजगार हो गया। छोटा भाई उस टाइम पे पढ़ाई करता था, वो कुछ कमाता नहीं था। पिताजी जो थे वो बीमार थे, तो पिताजी भी कुछ नहीं कमा रहे थे बहुत सालों से। उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो सारी जिम्मेदारी आलोक के ऊपर थी। तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही था अपनी आमदनी के लिए। तो किसी ने सलाह दे दी कि भाई साहब, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग रही है तब तक आप एक काम करो, आपके पास कुछ रुपए पड़े हुए हैं क्या आपके अकाउंट में? बोला कि हाँ, कुछ रुपए पड़े हुए हैं, नौकरी करी थी तो बचाए थे कि कभी इमरजेंसी में काम आएंगे, तो वही रुपए पड़े हुए हैं। बोले उनसे ना आप स्टॉक मार्केट का काम शुरू कर दो। जब तक आपकी नौकरी नहीं लग रही है तब तक आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, बड़ा प्रॉफिट आता है स्टॉक मार्केट में। अब आलोक इनकी बातों में आ गया। बोला अच्छा, स्टॉक मार्केट में ऐसे पैसा कमाते हैं? बोला हाँ, क्या क्या कैसे? अब उसने कुछ दिखा दिए चार्ट्स वगैरह की, बस ऐसे डालो, सुबह डालो शाम को निकालो और प्रॉफिट आ जाता है। ये बड़ा खुश। बोला अच्छा भाई साहब, बस इतना सा काम है? अरे ये तो बहुत ही आसान है यार, इसमें तो मैं बड़ा पैसा कमा लूंगा। चलो ठीक है, अब मैं यही वाला काम शुरू कर देता हूँ। इसने किसी से सलाह नहीं ली। इसने ऐसे इंसान की सलाह तो सुन ली, लेकिन किसी समझदार इंसान की सलाह नहीं ली। ये गलती आलोक की थी। अब होता क्या है कि आलोक काम करना शुरू कर देता है। ये पैसा लंबे समय के लिए नहीं डालता है स्टॉक मार्केट में। ये स्टॉक खरीदता नहीं है, ये उसमें ट्रेडिंग करता है। जो चीज अभी 4 रुपए की है, 1 घंटे बाद इसको लग रहा है कि वो 6 रुपए की हो जाएगी और इसने 4 रुपए में खरीद ली। तो अगर 6 की हो गई 1 घंटे बाद तो इसका प्रॉफिट। लेकिन अगर वो 2 रुपए की हो गई तो इसका लॉस। 4 की भी रह गई तो भी इसका लॉस। तो इसने ये काम शुरू कर दिया। शुरू शुरू में इसने कुछ पैसे कमाए, लेकिन धीरे धीरे उस चीज की लत लगनी शुरू हो गई। अब ये काम करने लगा, पैसे आने लग गए। फिर क्या हुआ, इसके पास जो पैसे पड़े हुए थे आलोक के पास, वो रुपए इसको कम लगने लगे। बोला कि रुपए तो मैं कमा ही रहा हूँ, चलो 2-4 हजार दोस्तों से भी ले लेता हूँ, थोड़ा रिश्तेदारों से भी ले लेता हूँ, मैं तो कमा ही रहा हूँ, जरा इन लोगों का भी तो बेचारों का प्रॉफिट करवा दूं। बेचारे बैठे हुए हैं ऐसी खाली। सोची तो भलाई थी, लेकिन आगे जाकर के देखना किस तरीके से बुराई हो जाएगी। अब इन्होंने सबका पैसा ले लिया। सब बड़े खुश कि भाई हमारा भी पैसा बढ़ जाएगा, हमारा भी पैसा बढ़ जाएगा। इनको भी पूरा भरोसा था उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे चली, ये अपना पैसा डुबोते चले गए, डुबोते चले गए। खत्म। कम से कम 8 से 10 लाख रुपए खुद का और सबका मिला के इन्होंने डुबो दिया। कोई बात नहीं, बड़े परेशान। अब किसी को घर में नहीं पता था, ना छोटे भाई को पता था। वैसे हर बात छोटे भाई को बताई जाती थी, लेकिन ये वाली नहीं बताई, डर के मारे कि भाई बता दिया तो क्या होगा। माँ को भी नहीं पता कि भाई, माँ को लग रहा है कि बेटा मेरा बड़ा पैसे कमा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ डूब रहा था।
अब एक दिन माँ बोलती हैं कि घर के राशन का सामान लेके आना है बेटा, जरा देना 5,000 रुपए। अब बेटे पे कहा 5,000, बेटा खाक बैठा हुआ है। बोला कि ले आना, कल परसों ले आना, अभी रुपए नहीं है। माँ बोली अरे सब कुछ खत्म हो गया भैया, लेके आना है पैसे तो। बोला नहीं है। अब चेहरे पे मायूसी, माँ की समझ में आ गया कि कोई बात है। अब बैठ गई पकड़ के, बता क्या हुआ है, बता क्या हुआ है। बोला अरे कुछ नहीं हुआ है मामा, कुछ नहीं हुआ है। अरे तू बता। इतने में छोटा भाई आके बैठ गया बगल में। बोला कुछ तो हुआ है मम्मी, ये कुछ बता नहीं रहे हैं, इनका स्टॉक मार्केट में कुछ हुआ है। अब इतना भाईचारा भाइयों में, तो पता तो लग ही जाता है छोटे भाई को कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब जब ज्यादा प्रेशर पड़ा भाई का और माँ का, तो एकदम आंखों में आंसू भर के बोला सब खत्म हो गया। अब सबकी पैरों तले जमीन खिसक गई कि भाई क्या हो गया। बोला सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मम्मी मुझे माफ कर दो। अब माँ एकदम परेशान कि क्या हो गया, क्या गलती हो गई, बता तो सही क्या हुआ। सारा पैसा डूब गया। अब तो सबके हाल बेहाल। बोले क्या होगा भाई, ये जो रिश्तेदारों से लिया है उनसे क्या कहेंगे, इनसे क्या कहेंगे। अब सिचुएशन तो ऐसी कि पीटने का मन करे इसे। किया तो किया क्या। अब घर वाले ये सोचकर डर गए कि अगर इसको कुछ कह दिया तो कहीं ये कुछ गलत कदम ना उठा ले, तो उसको डांटने फटकारने की बजाय उसको समझाने उझाने लगे कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। गलती का एहसास इसको बहुत अच्छे से हो गया था। बोला कि ये काम आज के बाद नहीं करना। इसने सबसे अच्छी बात ये करी कि स्टॉक मार्केट का काम वहीं के वहीं रोक दिया। रोक बहुत पहले देना चाहिए था जब लॉसेस हो रहे थे, लेकिन तब नहीं रोका, लेकिन उस वक्त पे रोक दिया। अब बड़ा परेशान कि क्या होगा भाई, जिन लोगों का पैसा था उनके कॉल आने शुरू हो गए। अब आलोक भाई क्या बताएं कि भाई कैसे भेजूं मैं प्रॉफिट, जब मैं खुद ही लॉस में बैठा हुआ हूँ, इतने तगड़े लॉस में बैठा हूँ, तो कहाँ से प्रॉफिट भेजूं। अब जो जो खास लोग थे उनको जा जाके इसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, चिंता मत करना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन तुम्हारा पैसा मैं दे दूंगा। अब जो खास लोग थे वो लोग तो मान गए, कुछ ऐसे भी खास थे जो खास तो बहुत थे लेकिन माने नहीं। बोले चाहिए बेटा। अब उन लोगों ने इसको परेशान करके रख दिया, बार बार सुसाइडल थॉट्स मन में आने लग गए, बहुत कुछ हुआ। फिर पता चला कि अगर इतनी बड़ी मुसीबत में इंसान फंस जाए तो वो खाटू श्याम जी अगर चला जाए तो उसकी नैया पार लग जाती है साहब। बड़े से बड़ा हारा हुआ उसके यहाँ जाकर के जीत जाता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा हारा हुआ हो। लेकिन शुरू शुरू में इंसान को विश्वास कहाँ होता है, इनको विश्वास ही नहीं हुआ। बोले अगर ऐसे सब कुछ ठीक हो जाता तो बात ही क्या थी। इतनी दुनिया मर रही है, कट रही है, बारिश पड़ रही है, लोग बाढ़ में बह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो सबकी मुसीबतें दूर हो जाती, कोई मुसीबत में ही ना पड़ता। लेकिन समय बीता, ये परेशान लोगों के फोन पे फोन, फोन पे फोन। अब तो दरवाजे का बज रहा है ना, रिंग बज रही है अगर गेट पे, तो भाई साहब की आत्मा थरथरा जाती थी कि भाई क्या करूं। अब जब कुछ नहीं बचा, कोई मदद के लिए नहीं मिल रहा, ना कहीं से कोई पैसा आ रहा, नौकरी के लिए जाएं तो नौकरी से कितना क्या करेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। फिर क्या था, बाबा पर विश्वास करना ही पड़ा। अब घर वाले चाहते ना चाहते हुए कुछ तो करना पड़ेगा।
भाई लड़का है, गलती कर दी लेकिन मदद तो करनी पड़ेगी। तो इनकी कोई ज़मीन पड़ी हुई थी, एक गांव में ज़मीन थी, तो मजबूरन घर वालों को वो बेचनी पड़ी। तो ये वाला मसला तो ज़मीन बेच के निबट गया। यहाँ से इसने कान पकड़ लिए कि आज के बाद मैं स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं लगाऊंगा। और ये भक्ति के रास्ते में चलने लग गए, भगवान की पूजा आराधना शुरू कर दी इन्होंने, कथा में जाने लगे, थोड़े मन को शांति मिले इसलिए भागवत कथा सुनने लग गए। और जब अध्यात्म के रास्ते पर चले तो धीरे धीरे करते करते ये श्याम बाबा से भी जुड़ गए। श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानने लग गए फिर, क्योंकि इनको पता चला कि हारे के सहारे हैं। श्याम बाबा के कीर्तन में जाने लग गए, जगह जगह कीर्तन होते थे, तो श्याम बाबा के भक्त बन गए, एक तरीके से पूरा परिवार ही बन गया। पहले नहीं था, लेकिन जब हालात इस तरीके के हुए तो जिंदगी थोड़ा मोड़ ले ही लेती है। तो ये श्याम बाबा के भक्त बन गए। अब ये जो भी काम करते बाबा का नाम लेकर के करने लग गए। धीरे धीरे समय बीता और आलोक की नौकरी लग गई, और साथ में इनके छोटे भाई हर्षित की भी जॉब लग गई। दोनों एक ही शहर में एक ही कंपनी में नौकरी करने लगे। लगभग 1-1.5 साल इन दोनों ने नौकरी की। कोई कर्जा अब इन पे नहीं था, सब कुछ निबट चुका था, बिल्कुल सुख शांति से इनका जीवन चल रहा था। भक्ति के मार्ग पे भी आ गए थे। अब मन में इच्छा जागी 1 साल नौकरी करने के बाद कि अपना खुद का काम शुरू करते हैं। अब की बार वो ट्रेडिंग वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन बिजनेस करेंगे। अब अपना खुद का काम करेंगे। तो खुद का काम किस तरीके से शुरू किया जाए, उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। लेकिन जिस फील्ड में ये नौकरी कर रहे थे उस फील्ड में ही अपनी सर्विसेज शुरू करने के लिए बहुत कम पैसा चाहिए था। तो इन्होंने काम तो शुरू कर लिया, उसी फील्ड में नौकरी छोड़ दी। पहले बड़े ने छोड़ी, फिर छोटे ने छोड़ दी, और दोनों लोग एक ही बिजनेस को करने लग गए। अब जब बिजनेस थोड़ा सा चला तो लगा कि अब पैसा इसमें डालना चाहिए, चलो लोन ले लेते हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेने की इच्छा मन में आ गई कि चलो लोन ले लेते हैं। लोन ले लिया 2 लाख रुपए का। 2 लाख का लोन लेकर के बिजनेस में डाला। बिजनेस आगे बढ़ा, लेकिन ईएमआई जा रही थी, पर पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा था। अब धीरे धीरे करके चलता रहा। अब बिजनेस में और पैसों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो ये माल बेच रहे थे उसकी डिमांड ज़्यादा हुई एकदम से, और इनके पास सप्लाई कम थी। तो उन्होंने सप्लाई को पूरा करने के लिए और पैसा ले लिया, 2 लाख रुपए और ले लिए, फिर से बिजनेस में लगा दिए। फिर बिजनेस चल रहा है, बढ़ रहा है आगे। धीरे धीरे करके इनके जो ग्राहक हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो कम होने लग गए। अब इनके पास सप्लाई तो थी, लेकिन क्लाइंट्स नहीं थे। लोगों का पैसा देना था। 4 लाख रुपए का लोन इन पे ऑलरेडी हो चुका था। अब उधर से प्रेशर आ रहा था कि भाई हमारा पैसा निपटाओ, हमारा पैसा निपटाओ, हमारा पैसा निपटाओ। तो इन्होंने क्या किया कि वो 4 लाख रुपए निपटाने के लिए किसी और से 6 लाख रुपए और ले लिए। अब 6 लाख रुपए लेके 4 लाख रुपए उसका निपटा दिया, लेकिन इनके पास कितना रह गया? इनके पास अभी भी कर्जा 6 लाख था। ये उस पार्टी से तो मुक्त हो गए, पुरानी वाली से, लेकिन एक नई पार्टी और जुड़ गई 6 लाख की। अब इस तरीके से इनका काम चल रहा था, बिजनेस हो रहा था, लेकिन बढ़ नहीं रहा था और घटता चला जा रहा था, घटता चला जा रहा था। कर्जे बढ़ते चले जा रहे थे। काम हो रहा था, पैसा आ भी रहा था अब बिजनेस से, बिजनेस चल रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कर्जे इतने हैं कि भाई अब किस्तें निपटाएं कि अपना
घर चलाएं कि बिजनेस चलाएं, क्या करें? ये इस कर्जे के जाल में बुरी तरीके से फंस गए। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। कोई इनके पास प्रॉपर्टी तो थी नहीं, अब इनके पास था सिर्फ इनका घर। और इनके पास अब घर बेचने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और मजबूरी में आकर के इनको ये फैसला लेना पड़ा कि हम अपना घर बेचेंगे। अब जो घर बेचने वाला डिसीजन है ना, वो फाइनेंशियली देखा जाए तो वही एक ऑप्शन था, लेकिन इमोशनली अगर देखा जाए तो घर से बहुत सारी इंसान की यादें जुड़ी हुई होती हैं, बहुत यादें जुड़ी हुई होती हैं। और वो घर बेचना मतलब खुद का घर बेचना, लोग खरीदने की सोचते हैं कि हम अपना खुद का घर खरीदेंगे, और यहाँ पे खुद का घर बेचने की नौबत आ गई। तो उस इमोशनल चीज़ को फुलफिल करने के लिए इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम अपना ये वाला घर तो बेचेंगे, लेकिन अपना कर्ज, जो पैसा हम पे आएगा उससे हम अपना कर्जा निपटाएंगे, और जो बाकी का पैसा बचेगा उससे हम एक और दूसरा घर ले लेंगे। और जो अमाउंट उस घर का बचेगा वो हम फिर से लोन में कन्वर्ट करा लेंगे, अपनी इमोशनल चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इस बात पे सब लोग राजी हो गए। अब ये वाला घर बिक रहा था 30 लाख रुपए का, और नया घर आ रहा था 50 लाख रुपए का। इनके पास सारे कर्जे निपटाने के बाद 20 लाख रुपए बच रहे थे, और नया घर आ रहा था 50 लाख का। तो इनको 20 लाख भी देने के बाद 30 लाख रुपए का लोन लेना पड़ रहा था, जिसके लिए सब लोग तैयार थे कि हाँ, हम लोन ले लेंगे। 30 लाख रुपए की बड़ी ईएमआई बनवा लेंगे 20 साल तक की। बिजनेस तो अब अच्छा चल ही रहा है, और अब धीरे धीरे बस एक ही ईएमआई बचेगी, ये हम निपटाते रहेंगे। 6-7 लाख रुपए तो निपटा नहीं पा रहे थे, उसके लिए घर बेचना पड़ा था। और डिसीजन ले लिया कि हम 30 लाख रुपए का फिर से लोन लेंगे। अब यहाँ पे चमत्कार देखो बाबा का। बड़ा भाई एक दिन बैठा हुआ है अकेला, कोई भी नहीं है उसके आसपास, और वो यही चीज बार बार अपने मन में सोचे जा रहा है कि यार 6 लाख रुपए का कर्जा तो हम निपटा नहीं पाए, साला ये 30 लाख रुपए का हम निपटा लेंगे। और किसी महीने में मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, तो क्या करेंगे? कहाँ से ईएमआई भरेंगे? ये घर तो गया ही गया, और वो घर भी चला जाएगा, और 30 लाख रुपए का लोन भी हमारे सर पे रहेगा, और जो 20 लाख रुपए घर के बचे हैं वो भी हाथ से चले जाएंगे। हम तो सड़क पे आ जाएंगे। ये बात उसकी दिमाग में आ गई। अब इसने क्या दिमाग लगाया, ये इसका दिमाग नहीं है, बाबा का साक्षात चमत्कार है। बाबा की मूर्ति सामने रखी हुई थी, बाबा को देखे जा रहा था, बाबा से बातें कर रहा था। समझ लो ये बुद्धि बाबा ने ही उसको दे दी। अब इसके दिमाग में नहीं, मन में ये ख्याल आया, मन में ऐसी इच्छा जागी कि मैं ऐसा करता हूं कि इस 20 लाख रुपए की मैं एफडी करा देता हूं। 20 लाख रुपए की जब मैं एफडी कराऊंगा तो इस एफडी से मुझे ब्याज मिलेगा 7%। 7% जो ब्याज मिलेगा उससे मैं किराए पे घर ले लेता हूँ। तो जो किराया मैं दूंगा वो मुझे अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा, वो किराया एफडी के ब्याज से जाता रहेगा। 20 लाख रुपए मेरे ऐसे के ऐसे बचे रहेंगे, और आगे जाकर के जब मैं पैसे इकट्ठे कर लूंगा, मेरा बिजनेस आसमान छू जाएगा, ऊंचाइयां पकड़ने लगेगा बाबा की कृपा से, उस वक्त जाके मैं अपना घर खरीदूंगा। तो मैं अपनी इमोशनल जो फीलिंग है उसको एक साइड में रखता हूँ, पहले खुद को कर्जा मुक्त करता हूँ, और उसके बाद पैसा जोड़ करके तब मैं घर खरीदूंगा। ये आइडिया इसने सोचा, और ऐसा ही इसने किया। भाई साहब, यकीन नहीं मानोगे आप, यकीन नहीं मानोगे। 3 साल में
3 साल में इसने 60 लाख रुपए का घर खरीदा। जो घर बेचा था ना, उससे बड़ा घर खरीदा, आलीशान घर खरीदा उसी शहर में। और इसकी वाह वाह होने लग गई कि इंसान इतना नीचे जाकर के किस तरीके से ये ऊपर उठा है। और ये कृपा सिर्फ उस बाबा की, सिर्फ श्याम बाबा की कृपा की वजह से। उस वक्त अगर इसके मन में ये ख्याल ना आया होता तो इसने वो 30 लाख रुपए का लोन अप्रूव करा के और दूसरा घर ले लिया होता, और वो घर भी हाथ से जाता, पैसा भी हाथ से जाता, बिजनेस भी जाता, सब कुछ जाता, बिल्कुल सड़क पर आ जाता। लेकिन इस श्याम बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी बात इसकी मन में आई और इसने एफडी कराई 20 लाख रुपए की और अपने बिजनेस को अच्छे से रन किया। और धीरे धीरे करके 3 साल के अंदर अंदर इसने उससे भी बड़ा घर खरीद लिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आई होगी और नॉलेज भी आपको मिली होगी। तो अगर इस तरीके की आप भी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आपको भी इस सिचुएशन से निकलने का कोई समाधान इस वीडियो में आपको जरूर मिला होगा। और नहीं मिला तो कमेंट करें, मिला तो भी कमेंट करें। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।